हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन में डे वन में हमने डिटेल में उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा विद एग्जांपल। उसके बाद डे टू में हमने उसको जेई मेंस पे देखा, जेई मेंस के क्वेश्चंस देखे और अपने एप्लीकेशंस को चेक किया। क्या भाई जो हमने डे वन में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वेदर दे आर कंप्लीट, वो कंप्लीट हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है हमारा, या कुछ और जरूरत होगी, कुछ और कॉन्सेप्ट है वो जेई मेंस में हम लोगों ने देख लिया। सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, रिजल्ट एस्टैब्लिश करना या फिर लॉ ऑफ होमोजेनिटी, वो तो मेंस तक के क्वेश्चन देख लिए। अब इस डे में हम लोग एडवांस के लिए देखते हैं। आप में से जो लोग एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस है कि दे हैव टू डू, उनको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। जो मेंस का कर रहे हैं वो चाहे तो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंफॉर्मेशन के लिए, अपने नॉलेज के लिए ये डे पढ़ सकते हैं, अच्छा ही रहेगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जिन्होंने एडवांस नहीं भी देना उनको भी ये डे जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, इसको क्विट नहीं करना चाहिए। और जिनको देना वो तो ऑब्वियसली पूरा सीरियसली पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो आइए डे थ्री में जेई एडवांस में यूनिट एंड डायमेंशन में देखते हैं कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन गिवन है, a length scale L depends on permittivity of a dielectric material, not free space, dielectric material का Boltzmann constant Kb, absolute temperature T, number per unit volume N of certain charge particle, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में certain charge particle and charge Q carried by each particle. Which of the following expressions for L is are dimensionally correct? इनमें से कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है? आप देख सकते हैं एन क्यू एंड के, इन सब पे डिपेंड है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा है, अच्छा मींस कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, बस आपको इनके डायमेंशनल फॉर्मूले, और अगर आपने 12th किया है सीरियसली तो फिर डेफिनेटली आप इनके सबके डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। यहां पर एन देखें, यहां पर ये एल क्यूब क्यू इक्वल टू आई टी होता है, ए टी हो जाएगा। एप्साइलन का एम माइनस वन एल माइनस थ्री ए टू टी टू दावर फोर कैपिटल टी, देन एल डायमेंशनल फॉर्मूला उसका एल हो गया। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ऑलरेडी हम लोग कई बार निकाल चुके हैं, डे वन में भी और डे टू में भी। एंड नाउ आरएचएस जो देखें, यहां पर सभी की वैल्यू रखें, ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग। ऑप्शन चेक करके इजी पड़ेगा, अदरवाइज शायद थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेंदी पड़ेगा रादर। यहां पर आप देखें फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आ जाता है एल पावर माइनस वन। आना क्या चाहिए था, हम लोग एल का लिख रहे हैं तो एल आना चाहिए था, मींस ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट बी ऑप्शन चेक करें, सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, एल आ जाता है, मींस ये करेक्ट है। पर फ्रेंड्स वी आर डूइंग मल्टीपल चॉइस, मतलब यहाँ पे एक करेक्ट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। वेल एक रॉन्ग हमको मिल चुका है ए, एक करेक्ट भी मिल चुका है बी। आइए देखते हैं सी पे। सी पे ऑप्शन पे जब हमने आरएचएस में वैल्यूज रख दी डायमेंशनल फॉर्मूले, और यहां से आ जाता है एल क्यूब रूट के अंदर, मींस एल पावर 3/2 हो जाएगा, ऑब्वियसली इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। देन डी ऑप्शन देखें, फिर से सेम प्रोसेस किया, वैल्यूज रखी और इसको जल्दी से सॉल्व किया, और ये अल्टीमेटली आ गया एल, मींस ये करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है, इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स मल्टीपल चॉइस में क्या ऑप्शन हो गए, बी एंड डी, दो ऑप्शन करेक्ट है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, कुछ तो ग्रेविटी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप देखो कि अगर आपने 12th किया हुआ है और थोड़ा सा आपको आइडिया है तो सबके डायमेंशनल फॉर्मूले रख के ही आराम से निकल आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड नाउ दिस इज 2015 जेई एडवांस। तो हम 15 जेई एडवांस में क्या कहता है क्वेश्चन, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G used to form a unit of length, unit of mass, then करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ये भी यहां पर भी मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन जिसको खतरनाक कहा जाता है जो जेई एडवांस में आते हैं जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शन। इसका मतलब क्वेश्चन ये एक नहीं है, एक्चुअली ये चार क्वेश्चंस हैं, चारों ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ते हैं प्रॉपर्ली। ये भी हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश करने वाला है, रिलेशन एस्टैब्लिश करने वाला है, इसमें भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं या फिर रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं। यहां पर लेट अस अज्यूम m इक्वल्स टू h पावर a c पावर b g पावर c। अब देखें प्लैंक कांस्टेंट हम लोगों ने डे वन में भी निकाल लिया था, इसके डायमेंशनल फार्मूला डे टू में भी निकाला,
और यहां पर भी इसको डायरेक्टली पुट कर देते हैं C का और कैपिटल G का। फिर से हम लोगों ने पावर इसका एडअप किया, जहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट किया, और अल्टीमेटली क्या करते हैं, इसके बाद पावर्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे a माइनस सी इक्वल्स टू 1, 2a प्लस बी प्लस 3c इक्वल्स टू 0, या a प्लस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0। ये तीन इक्वेशन बन गए। अब ये तीन इक्वेशन सॉल्व करने हैं, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट है, ये तीन इक्वेशन सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होगा। इनसे आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a b c की वैल्यू a1/2, b1/2, c माइनस 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ m is directly proportional to c root c, only a is correct। ये तो हो गया, पहले a को देख लिया। देन इन द सेम वे वी कैन फाइंड l का वैल्यू आ जाता है यहां पर h पावर 1/2, c पावर माइनस 3/2, g पावर 1/2, एंड दैट मीन्स L proportional to root h, L proportional to root g, that means C and D are also correct। पहले हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, फिर C और D भी यहां पे करेक्ट हो गए। इट मींस यहां पर हम कह सकते हैं इस कंडीशन में करेक्ट ऑप्शन क्या हो गए? A, C, D। तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, उसके लिए हमको रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। इसका मीनिंग है कि देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नो डाउट टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जेई एडवांस में आपको वो इस तरह की वैरायटी रखते हैं। सिंगल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, कम रहते हैं। बाकी मैचिंग, मल्टीपल चॉइस, पैसेज, या और भी किसी टाइप का, ये मत सोचिए कि ये इतने ही टाइप के, कुछ और भी वो सोच सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। बेसिकली दे वांट टू चेक योर इंटेलिजेंसिया, आप कितना अच्छा टेम्परामेंट है। आपका टेम्परामेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो उन्होंने चेक करना होता है। नॉलेज वगैरह नहीं, आप देख रहे हैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन है, ऐसी कोई इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बस आपका टेम्परामेंट होना चाहिए, कितना फास्ट आप सोच सकते हैं, कितना पॉजिटिव आप हैं अपनी सोच में। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ACD हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 है जेईई एडवांस का। क्या कहता है? टू फाइंड अ डिस्टेंस D over which a signal can be seen clearly in a foggy conditions, a railway engineer uses dimension analysis and assume that distance depend on mass density rho of the fog, right? देखिए, ये इंटेंसिटी भी बता दिया, पावर पर यूनिट एरिया होता है, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है, एस पे डिपेंड कर रहा है, एंड लाइट फ्रॉम द सिग्नल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ। अब देखें, इंजीनियर फाइंड्स डी इज प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर 1/n। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग ये हुआ कि डी क्या था? आप देखो जरा, डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, एस क्या था? एस था इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एस ऑफ द लाइट, एंड दैट इज फ्रॉम द सिग्नल। ठीक है, जो सिग्नल से लाइट आ रहा था। इसका मतलब ये खाली इसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अब क्वेश्चन है तो वो ट्विस्ट लगाते हैं यहां पर, खाली डी एस पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि डी रो पे डिपेंड करेगा, नो डाउट एस पे भी डिपेंड करेगा। तो जो जो फैक्टर दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। अब देखिए, आपको आपके जैसे यहां तक जब तक क्वेश्चन पढ़ रहे थे एफ तक, तब तक लग रहा था, हम सोच रहे थे कि यार इसमें हमको रिजल्ट एस्टैब्लिश करने वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, खुश थे। फिर अचानक उसने लास्ट लाइन में ट्विस्ट डाल दिया कि डी इज प्रोपोर्शनल टू एस पावर 1/n। अगर आपका टेम्परामेंट सही नहीं है तो आप यहां से बैक हो जाओगे, जबकि आप सही सोच रहे थे, लेकिन आप बैक हो जाओगे। एक्चुअल में यही है कि वो डी एफ रो एस इनका रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, वहां से ही आ जाएगा। सो यहां पर n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं, सबसे पहले d इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, वी नो, रो पावर a, s पावर b, f पावर c, रो डेंसिटी है, s हम लोगों ने देखा इंटेंसिटी है, f फ्रीक्वेंसी है, k डायमेंशनलेस है। सबका हमने यहां पर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इंटेंसिटी लिख दिया हम लोगों ने, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, देन फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख दिए। और यहां से m और l, देन इक्वेटिंग पावर ऑफ m एंड l। देखिए यहां से आप देख सकते हैं इजीली, हम लोग बहुत सारे केसेस टाइप के कर चुके हैं। यहां पर आप देखो तो m पावर क्या बनेगा? a, और यहां पर क्या है? b, a प्लस b। l पावर क्या बनेगा? आप देखो 3a है बट माइनस के साथ, माइनस 3a, एंड यहां पर क्या है? L पावर, L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इट मींस T की पावर आप देखो क्या है, यहां पर है T की पावर माइनस B, और यहां पर क्या है? T की पावर माइनस C। ये रिलेशन हमको RHS पे मालूम है।
एलएचएस पे क्या था, डिस्टेंस ही तो देखना था, और डिस्टेंस में क्या बनेगा, अरे भाई डिस्टेंस में m पावर 0, डिस्टेंस मींस लेंथ 1 हो गया, और t पावर भी तो 0 बनेगा। डिस्टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, मींस किसी लेंथ की बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, कंपेयर करना है, जो हम लोग एज यूजुअल करते आए हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे, आप देख सकते हो a प्लस बी इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट अगर आप देखें, सो यहां पर -3a एंड दैट इज इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है भाई, चलो ये भी कंसीडर कर लिया। देन अगर आप यहां पर देखें तो जो t की पावर में है -b -c विल बी इक्वल टू 0, और यहां से हमको मिल जाता है b इक्वल टू 1/3, एंड दैट मींस हमको n पूछा था, n आ जाता है 3। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में इन जनरल मैक्सिमम टाइम्स जो हमारा 0 से 9 तक का इंटीजर कोई आता है आंसर। अब उसमें तुक्का नहीं चलता, क्योंकि 9 तक आप कुछ नहीं फिल कर सकते, जो भी 9 तक फिल करना है वही होगा। ठीक है, सो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 3। नाउ ये देख रहे हैं आप, ये सब एडवांस के क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होता, साइकोलॉजिकली होता है। अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हैं, आपका स्ट्रांग अपने पे बिलीव है। बिलीव कब होता है, जब आप अपने टीचर पे ट्रस्ट करते हैं, या जिस जो भी आप पढ़ रहे हैं ट्रस्ट करते हैं। यस, और हम ट्रस्ट करने की बात ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमने आपको एक डे में कॉन्सेप्ट बता दिए, सारे कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर से हैं। उसके बाद पहले हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट को चेक किया जेईई मेंस के रीसेंट 19, हमारे क्वेश्चन नहीं है, हमने जो थ्योरी बताई फिर हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे दिए, आप भी खुश हम भी खुश के चलो भाई वही थ्योरी थी उसी से क्वेश्चन दे दिए। नहीं, हमने स्टैंडर्ड थ्योरी बताई, जेईई मेंस के क्वेश्चन आपको किए, आपके साथ बैठ के किए, आपने देखा सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो हमने थ्योरी में पढ़े थे। अब जेईई एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्चुअल क्वेश्चन हमारे नहीं, ये जो एग्जाम में आए, और हम देख रहे हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन्हीं में से आ रहे हैं, उनसे बाहर आता ही नहीं है। तो यहां पर सिंपली यही कॉन्फिडेंस होता है, अगर आप ये कॉन्फिडेंस रखोगे यू विल गेट थ्रू। सो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज f इक्वल्स टू f नॉट r टू द पावर माइनस t बाई लेम्डा, हियर t इज टाइम। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शंस, अगेन मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस ही हम लोग यहां पर फोकस कर रहे हैं जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन f नॉट इज द सेम ऑफ फोर्स e टू द पावर माइनस t बाई लेम्डा इज डायमेंशनलेस। अगर आप इसको भी देखें तो ये भी आराम से कर सकते हैं, थ्योरेटिकली कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ लेम्डा इज सेम दैट ऑफ टाइम, ये पॉसिबल नहीं है। डायमेंशन ऑफ एफ नॉट इज एम एल टी टू द पावर माइनस 1। आइए देखते हैं सबसे पहले एबीसी, एक्सपोनेंट्स हैव नो डायमेंशन, वी हैव नो, ऑलरेडी हम जानते हैं कि यहां पर एफ नॉट का डायमेंशन एफ के इक्वल होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी में ये डायमेंशनलेस होगा, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। देन सी में आप देखें तो टी बाई लेम्डा का यहां पर क्या बनेगा, क्योंकि पावर में था तो ये भी डायमेंशनलेस होगा। इट मींस m0 l0 t0। तो ए बी सी तीन ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। लेम्डा का यहां पर e पावर माइनस टी बाई लेम्डा, एंड इफ दिस इज डायमेंशनलेस, इसका मतलब है t का डायमेंशन लेम्डा ही होगा, एंड दैट मींस जो यहाँ पे टाइम दिया है विच इज गिवन एज ए इक्वल टू लेम्डा। सो ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी डी सारे ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ए बी सी डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है, आप कभी ये मत सोचना कि दो ऑप्शन मिल गए क्वेश्चन छोड़ दिया चलो दो मिल गए, फिर आपको नेगेटिव भी मिलेगा वहां पर। इसलिए सारे ऑप्शन चेक किए जाते हैं, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सारे ही ऑप्शन करेक्ट मल्टीपल चॉइस में। ऐसा भी हो सकता है एक ही करेक्ट हो, वो लिखते हैं वन और मोर देन वन, मींस वन भी हो सकता है या मोर देन वन भी, मोर देन वन में सारे भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग यहां पर U स्मॉल m कैपिटल L G क्या डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी U डिनोट कर रहा है, मास स्मॉल m डिनोट कर रहा है, L एज यूजुअल एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल G एज यूजुअल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैलकुलेट क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ m पावर 5 G पावर 2 U L पावर 2। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करेंगे आई एम श्योर कि आप में मेजॉरिटी लोगों का हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबका डायमेंशनल फार्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सबका डायमेंशनल फार्मूला m पावर 5 G2 U L स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर स्ट्रेन का आता है, डायमेंशनलेस है, करेक्ट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, अगेन दिस इज डायमेंशनलेस व्हिच इज आल्सो करेक्ट। C में सॉलिड एंगल इज अ क्वांटिटी हैविंग सप्लीमेंट्री यूनिट, सो इट हैज आल्सो नो डायमेंशनल फार्मूला, इसका भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा।
दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है, ए बी सी। इजी क्वेश्चन था ये, डे का सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंडरवॉल, वंडरवॉल के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जेई मेंस वाले में, फिर भी चलिए इसको भी देख लेते हैं। वंडरवॉल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस, here P plus A by V square in bracket, in other bracket V minus B equals to RT, P pressure, V volume, T absolute temperature है, again multiple choice है, more than one may be correct और more than one correct होंगे भी। आइए देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट था E का डायमेंशनल फॉर्मूला दैट विल बी इक्वल्स टू A by V स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, ऑब्वियसली यूनिट के लिए भी वो वैलिड होगा। यूनिट का देखें A इक्वल्स टू क्या हो गया, PV स्क्वायर, यूनिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, न्यूटन मीटर टू द पावर 4 या न्यूटन मीटर क्यूब लिख लिया इसको, यहाँ पर जूल मीटर क्यूब भी कह सकते हैं इसका यूनिट। अब डायमेंशन की बात करें तो ऑब्वियसली डायमेंशन ऑफ P विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाय V स्क्वायर, सो यहां से डायमेंशन A का आ जाएगा PV स्क्वायर। सो अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, ml पावर 5 t टू द पावर -2, and now which means the correct option of this question that must be A, B and C, तीन ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। सो फ्रेंड्स हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डे 1 में भी देखे थे हम लोगों ने, डे 2 में सिर्फ सिंगल चॉइस देखे, यहाँ पर फोकस कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस, ताकि वो जो कड़वी दवा है वो भी आपको अगर अभी खाते रहेंगे तो कड़वी नहीं लगेगी एग्जाम में, क्योंकि करने तो पड़ेंगे आपको। अगर आप आईआईटी फोकस कर रहे हैं, आईआईटी पे फोकस्ड हैं, तो फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बच नहीं सकते। बहुत से लोग, बहुत से कुछ टीचर भी हो सकता है वो कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना करो तो भी काम चल जाता है, नहीं होता ऐसा। अगर आपको 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस और अगर आपने नहीं किए, सपोज वो 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, इसका मतलब 32 तो पहले ही माइनस करके आप जा रहे हो, ये नहीं सही है अप्रोच। आपको सारे क्वेश्चंस की बराबर प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये गलत अप्रोच है कि मल्टीपल चॉइस कभी सही नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। जो चैप्टर इजी है उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, जो टफ चैप्टर आएंगे वहां पर मैं कहूंगा कि जो लोग बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है वो मल्टीपल चॉइस इस चैप्टर का करें, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। मुश्किल होते हैं पर आईआईटी में पहुंचना आसान भी नहीं होता ना। आपने ड्रीम अगर बनाया है तो ये भी नहीं सोचिए कि आप बिल्कुल ऐसे ही मीठे मीठे बन के लड्डू खा के पहुंच जाएंगे आईआईटी। आपको खून जलाना पड़ेगा अपना, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है किसी भी कंडीशन पे। अभी कड़वी दवा खाइए, बाद में आपको यूजुअल लगेगा। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं y इक्वल्स टू a क्यूब साइन इनवर्स x बाई बी माइनस 1, y इन मीटर। देन क्या कैलकुलेट करना है, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर से है, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ a, यूनिट ऑफ साइन इनवर्स x बाई बी माइनस 1 and that is given radian, unit of a is meter। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखें ये डायमेंशनलेस होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सारे डायमेंशनलेस होते हैं। लेट साइन इनवर्स x by b minus 1 equals to theta, means sin theta equals to x by b minus 1, theta should be in radian, it means unit of sin inverse x by b minus 1 is radian। ए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एंड देन अगर आप डायमेंशन ऑफ x बाई बी विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ 1, मतलब डायमेंशनलेस, 1 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, यानी x का b के इक्वल हो गया, x का b के इक्वल हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन की, बी एंड सी। इसके करेक्ट ऑप्शन बी और सी होते हैं। सो देखें जो क्वेश्चन इजी है, ऑल्दो ये भी मल्टीपल चॉइस है पर इजी है तो उसको इजी वे में करिए आप। सो ये क्वेश्चन के बाद में आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर गिवन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए आप में से जो 12th करके आए हैं, फिर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छे से मालूम होगा। जो 10th करके आए हैं मैं उनसे कहूंगा कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, स्पेशली इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कनेक्ट होते हैं आगे के चैप्टर से, जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप 10th करके आते हैं और जस्ट आप 11th में एंटर हुए हैं और फर्स्ट चैप्टर आपका आता है यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में आपने थ्योरी पढ़ा, बहुत मजा आया, जैसे ही क्वेश्चन एडवांस के उठाए तो आपको प्रॉब्लम होने लगी। बिल्कुल होगी प्रॉब्लम, क्यों नहीं होगी, आपने तो अभी 12th का सिलेबस ही नहीं किया है। तो प्रेशर में मत आइए, आप उसको होल्ड कर दीजिए और जितना डे 1 में थ्योरी और क्वेश्चन बताएं उतने से आपका स्कूल का तो पूरा शॉर्ट आउट हो गया, स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। और वंस यू क्लियर 12th तब तक आपको ये सारे टर्म मालूम हो जाएंगे। विस्कोसिटी सिंपल लैंग्वेज में देखें तो उन बच्चों के लिए जो 10th करके आए हैं, लिक्विड का गाढ़ापन होता है, फोर्स होता है बिटवीन द लेयर्स, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी।
So viscous liquid V by T proportional to, and this is given P by T whole power A, R power B, eta power C. अब eta भी नहीं मालूम होगा जो 10th करके आए. eta को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट. सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब यहां पर चूज करना है A और B C के लिए करेक्ट वैल्यूज क्या होंगी. रिलेशन स्टैब्लिश करने वाला ये भी है. अगर आपको ये टर्म्स मालूम है, इनके डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं. बहुत आसान क्वेश्चन है. और अगर आपको नहीं मालूम है तो इसमें बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है. अभी भी मैं उन बच्चों के लिए जो 10th करके आए, जस्ट ए किड, आप अगर फर्स्ट जो डे 1 है उसको अच्छे से कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. और फिर जैसे हम लोग जो मेन चैप्टर है, कोर चैप्टर है, 1D वगैरह, वहां से आप फुली करिए, कोई इश्यू नहीं होगा. अगर आपने अच्छे से बेसिक फिजिक्स पढ़ रखा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, फिर मैं आपसे नहीं कहूंगा चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, कोई भी हो, आप अच्छे से करिएगा. So यहाँ पर this is viscosity coefficient. Now move to the solution. First of all V by T क्या होगा. V by T यहाँ पर देखें आप, M volume means L cube, T means T to the power -1. ये तो V by T का हो गया लेफ्ट हैंड साइड का. अब यहाँ पर देखें P by L, this is पावर A, P by L पावर A, R पावर B, ईटा पावर C है. सबके डायमेंशनल फॉर्मूले रखते हैं. ML पावर -2T -2 पावर A, L पावर B, ml -1 पावर C हो गया विद माइनस साइन. पावर्स ऐड हो जाती हैं प्रोडक्ट में. सो अब इसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे. कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर LHS इक्वल्स टू RHS. सो A प्लस C इक्वल्स टू 0 और 2A प्लस C एंड दिस इज इक्वल्स टू -A. यहाँ पर आप देख सकते हैं -2A माइनस C इक्वल्स टू -A, मतलब 2A प्लस C इक्वल्स टू 1. A की वैल्यू 1 आ जाती है. और अगर आप A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहां से B और A में रिलेशन आ जाएगा और B की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, दैट कम्स एज 4. A B C मिल जाता है. इसके बाद में अब हम देख सकते हैं रिलेशन हमारा क्या बना. करेक्ट आंसर इसके क्या बने, A B एंड C. A B C मींस 3 ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे. सो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन इजी था. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज गिवन in an experiment, Young's modulus of elasticity proportional to T to the power x, L to the power y, tau to the power z. अब देखें यहाँ पर T, L, tau. T टाइम पीरियड है, L लेंथ है, टॉर्क है. करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करना था हमको. सो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो यहाँ पर y इक्वल्स टू k कांस्टेंट, T टू द पावर x, L टू द पावर y, tau टू द पावर z. सबके डायमेंशनल फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड नाउ वी विल गेट m पावर z, L पावर y प्लस ट्वाइस z, t पावर x माइनस ट्वाइस z. अब क्या करना है, कंपेयर करना है. LHS इक्वल्स टू RHS. कंपेयर करेंगे तो विल गेट z इक्वल टू 1, y प्लस 2z इक्वल्स टू -1. यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाती है -3 एंड दैट मींस x माइनस 2z इक्वल्स टू -2. यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाती है. देखें आप -2 प्लस 2z वैल्यू रख दें तो ये कितना आ जाता है 0. x 0 आ गया. इसका मतलब x y z तीनों नोन पता चल गया आपको. सो इसका जो रिलेशन आता है, करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, A B एंड C. A B C तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे. सो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग हर बार जब भी एडवांस करेंगे बहुत फोकस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, पैसेज पे, क्योंकि ये इससे डर हटाना है. और मैं इतना आपको गारंटी देता हूं कि विद इन 4-5 चैप्टर आपके अंदर से डर हटा देंगे. जैसे हमारे कोर चैप्टर 1D वगैरह आएंगे, आपके अंदर से डर मल्टीपल का हट जाएगा. सिंगल चॉइस पे सब डिपेंड रहते हैं. आपको अगर NIT जाना है तब तो आप सिंगल चॉइस पे डिपेंड रहिए. और अगर अभी से आपने NIT पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, अनटिल अनलेस आपके पास ऑप्शन नहीं है, इन दैट कंडीशन तो फिर अगर आपके पास ऑप्शन है JEE का, एडवांस का, तो फिर आप NIT की तरफ देखिए भी नहीं, सोचिए भी बिल्कुल नहीं. वो बात की बात है आपको क्या मिलता है, पर मल्टीपल चॉइस पे फोकस करना है. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल सा क्या गिवन है, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम एज v. स्पीड है √AB प्लस BT प्लस C बाई D प्लस T. लॉ ऑफ होमोजेनिटी याद है ना, हम लोगों ने डे 1 में देखा था. क्या कह रहा है, A रिप्रेजेंट डिस्टेंस, B रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, C रिप्रेजेंट डिस्टेंस, D रिप्रेजेंट टाइम. देखें D रिप्रेजेंट टाइम ऐसे ही दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना. यही होता है मल्टीपल चॉइस में कि आपको पहला ऑप्शन, देखिए लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जो D का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही T का होगा.
बिना कुछ चलाए देखते ही आपको पता चल गया एक ऑप्शन डी तो सही है, मतलब इसको लॉक कर दिया। अब आगे सी रिप्रेजेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, देखिए यहीं पर कर लेते हैं। v इक्वल्स टू, इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, लॉ ऑफ होमोजेनिटी अपन देख चुके हैं, c बाई और ये कर दिया हमने t। अब देखें c का कैलकुलेट करना है, v का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड आया, c सेकेंड सेकेंड कैंसिल यानी c डिस्टेंस, देखें c भी मिल गया। अब मल्टीपल चॉइस है, हम दो छोड़ के थोड़ी ना जा सकते हैं, हमको पूरे दोनों भी तो चेक करने पड़ेंगे ना। सो ये होता है कि आपको कई बार कुछ ऑप्शन मल्टीपल चॉइस में देखते ही पता चल जाते हैं, जस्ट बिना पेन चलाए जरा सा आपने देखा आइडिया लग गया, यस ये दो तो करेक्ट है ही है। ये गलती मत करना कि दो करेक्ट है, दो को छोड़ के फिर सोचा हाँ चलो ये दो को मार्क कर दो, नहीं चारों हो सकते हैं। हमने देखे ना चार भी ऑप्शन करेक्ट होते हैं। सो अगर हम देखें तो इसमें चारों ही सही हैं। तो v देखें, v इक्वल्स टू bt होता है, मींस b का v बाई टी एल टी माइनस टू, मींस डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन हो गया। रूट ए भी है, यहां पर सब्स्टिट्यूट करें आप तो a का डायमेंशन आ जाता है l, इट मींस डायमेंशन ऑफ dt आ गया। और यहां से हम लोग देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ टाइम और d का सेम होगा, v का c बाई टी होगा, मींस c का डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गए, चारों, चारों करेक्ट हो गए, ए बी सी डी, ऑल द ऑप्शंस विल बी करेक्ट। सो यहां पर देखते हैं अब एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको ये क्वेश्चन, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आप किसी भी इंडिया में किसी भी टेस्ट सीरीज में, अगर आपने टेस्ट सीरीज कोई किसी भी बच्चे से लें तो हर एक जो चैलेंजिंग जो उनका रहता है उनमें ये क्वेश्चन जरूर रहता है, इसको वो बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन मानते हैं। और हम लोग इसको करेंगे, आप देखोगे बहुत जल्दी कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे और सिंपल छोटा सा हो जाएगा। क्योंकि ये अगर आपने पॉज कर लिया और खुद से करके देखिए और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आई कैन बेट कि अगर आपने ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आपने ये कर लिया सही, इट मींस कि हाँ आप टॉप 500 या टॉप 1000 IIT JEE एडवांस वाले बच्चे ही हैं। सो यहां पर देखिए इंटीग्रल ऑफ dx बाई 1 बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू a टू द पावर n प्लस tan इनवर्स ax। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए बड़े सिंपल तरीके से, x लेंथ है नो डाउट, मींस LHS का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देखें आप, dx का l हो गया और लॉ ऑफ होमोजेनिटी से इन दोनों का सेम होगा, इन दोनों का सेम होगा मतलब l स्क्वायर, मींस LHS का मिल गया l पावर माइनस 1, बड़े आराम से मिल गया। आइए अब हम देखें डायमेंशनल फॉर्मूला 1 बाई a विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x, ठीक है, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो ये बन गया l, मींस a का बन जाएगा l पावर माइनस 1, यहां तो क्लियर हो गया। अब देखें l पावर माइनस 1 मींस n, यहां पर पावर क्या है इसका, l पावर माइनस होना है, n लगा हुआ है मतलब l पावर माइनस n, एंड दैट मींस हियर l पावर माइनस 1 l पावर माइनस n, दोनों को कंपेयर करोगे n इक्वल टू 1, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर आ गया, मींस n इक्वल्स टू 1 इसके लिए होल्ड करेगा। सो एक अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप समझ के करेंगे, एक बार समझ लेंगे, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, पर ऐसे लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत लेंदी प्रोसेस है समझाते हैं, कभी कभी समझाते ही नहीं, ऐसे कुछ तुक्का लगा देते हैं। कुछ बुक्स में इसका आंसर 0 भी लिखा हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे तो वो रॉन्ग आंसर है, कुछ बुक्स में इस क्वेश्चन का आंसर 0 लिखा है, n इक्वल टू 0 मैनिपुलेट करते हैं, वहां पर n इक्वल टू 0 निकालते हैं। सो एक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर गिवन है रिलेटिव एनर्जी, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर सब्जेक्टिव या इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब n की वैल्यू इंटीजर में आ जाती है, या फिर सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं आप, e पावर n इक्वल्स टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट c टू द पावर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ n अगेन। देखिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, m नॉट रेस्ट मास है, p मोमेंटम है, एवरीथिंग इज गिवन। अब सबसे पहले LHS में देखें, हमने सबके डायमेंशनल फॉर्मूले रख दिए, RHS में सबके डायमेंशनल फॉर्मूले रख देते हैं। सब क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले रखने के बाद LHS इक्वल्स टू RHS करेंगे, so we will get n equals to 2, means correct answer of this question and that will be equals to 2, integer type question था, इसका मतलब 0 to 9 कोई भी वैल्यू आ सकती है। So friends this is end of day 3, पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, इजी चैप्टर था, और जो 10th करके बच्चे आए मैंने बताया उनको हो सकता है कि कुछ जगह प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए होगी बिकॉज उन्होंने आगे के चैप्टर नहीं पढ़े। सो वो डे 1 पे अपने आप को कंटेन करें,
और जो 12th पास है वो फ्री है पूरा करने के लिए, एक एक चैप्टर करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे और उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसी तरह से बस कुछ चैप्टर जैसे हम लोग करेंगे, आपको अपने आप बहुत कंफर्टेबल लगेगा और लगने लगेगा, आपको आईआईटी जेईई भी दिखने लगेगा, फील भी होने लगेगा। सो दिस इज एंड ऑफ डे 3 यूनिट्स एंड डायमेंशन।